हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे कि जेब साइड पॉकेट जो है, साइड पॉकेट उसकी कटिंग कैसे की जाती है और लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है और उसको बनाया कैसे जाता है और उसको लगाया कैसे जाता है। तो आपने इस वीडियो को तवज्जो से देखना है तो इंशाल्लाह आपको जो साइड पॉकेट है वो आपकी बहुत ही सफाई के साथ लगेंगी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, 7.5 इंच इसको रखना है, चौड़ाई इसकी जो है 7.5 इंच। ये डबल कपड़ा इसलिए कि 2 साइड पॉकेट हैं। यहाँ से 21 इंच आपने रखना है, 20.5 भी रख सकते हैं और 21 इंच भी रख सकते हैं आप। यहाँ से 7.5 यानी चौड़ाई 7.5। अब मैंने इसको यहाँ से 7.5 के ऊपर रख के कटिंग कर देना है। ये हमारी साइड पॉकेट कटिंग हो गई। अब आपने क्या करना है, तकरीबन आधे इंच इसको इस तरीके से इस तरह मोड़ देना है आपने। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह मोड़ देना है आपने। अब आपने इसको पूरा कर लेना है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ये झोली है, ये इसको आपने 6.5 इंच रखना है। 6.5 इंच आपने इसको रखना है। आधे इंच दबा के अंदर आ जाएगा, 6 इंच तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको ऐसे कर लेना है, बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद फिर आपने यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए मैं आपके सामने कटिंग करता हूँ। ये देखिए यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग हो गई। अब यहाँ से आपने इसको मोड़ देना है तकरीबन आधे इंच। अब ये 2 साइड पॉकेट हैं, तो अब ये अलग अलग करके ना इसको अच्छी तरीके से इस्त्री लगानी है। अब यहाँ से ऐसे इस्त्री लगानी है, फिर यहाँ से ऐसे कपड़े को मोड़ना है। ये बिल्कुल सफाई के साथ आपकी इंशाल्लाह साइड पॉकेट लगेंगी। जैसे हम साइड पॉकेट बनाते हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का और आपका कस्टमर भी आपसे राज़ी होगा। जिस तरीके से हम साइड पॉकेट कटिंग करते हैं, साइड जेब में कटिंग करते हैं और बनाते हैं और लगाते हैं। ये देखिए हमारी जेबें तैयार हो चुकी हैं। अब आते हैं स्टिचिंग की तरफ, सिलाई की तरफ आते हैं। सिलाई कैसे करनी है ये आप देखेंगे। यहाँ से आधे इंच आपने कपड़ा को छोड़ देना है। ये देखिए यार, अब आपने ऐसे करना है। हमारी साइड जेबें तैयार हो रही हैं। एक तैयार हो गई। अब हमने दूसरी को तैयार करना है। ये हो गई हमारी दूसरी साइड पॉकेट। ये देखिएगा, ये दोनों हमारी साइड पॉकेट तैयार। अब आपने इसको टक लगाने हैं ऐसे। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दोनों साइडों पे आपने टक लगा देने हैं। ये देखिए टक लग गए। अब इसको आपने सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद फिर आपने, अक्सर लोग ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन बल्कि अक्सर क्या सारे ही ऐसे जेब बनाते हैं, लेकिन जो हमारा तरीका है ये कुछ अनोखा ही है। आपने इस तरीके से ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपका ग्राहक आपसे, कस्टमर आपसे बहुत राज़ी होगा। यहाँ से जैसे वहाँ जब जो वहाँ से सिलाई शुरू की थी, ये सिलाई भी वहाँ से शुरू करनी है। ये देखिएगा,
नहीं, आधी इंच छोड़ के इसको सिलाई को शुरू करना है और यहाँ पर भी आकर आधी इंच को आपने छोड़ देना है। ये इसी तरह दूसरी पकड़ को भी तैयार कर लेना, आधी इंच छोड़ के यहाँ सिलाई पक्की कर देनी है। ये देखिएगा, ये हमारी साइड पकड़ तैयार हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, ये एक सिलाई हमारी रह गई थी, इसको भी हमने अभी लगा देना है। यहाँ से भी आपने ज़रूर सिलाई लगानी है, इसका भी बहुत फ़ायदा होगा आपको। यहाँ से धागे नहीं निकलेंगे और जेब बड़ी मज़बूत रहेगी। ये देखिए, इसी तरह दूसरी पकड़ पे भी दूसरी जेब पे भी आपने सिलाई लगा देनी है। ये हमारी दूसरी जेब भी हमारी साइड पकड़ बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मुकम्मल तैयार हो चुकी है। आपने भी इसी तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है, आपका कस्टमर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा राज़ी होगा। दरमियान के अंदर निशान लगा देना है। ये दरमियान के अंदर आपने निशान लगा लेना है। दरमियान में निशान लगाकर इस निशान को, अब ये देखिए हमने स्टिचिंग करने लगे हैं। साइड पकड़ सिलाई का निशान है, जहाँ सिलाई जा रही है उसको हमने बराबर रखना है चाकू के दरमियान। वीवर आप इसी तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी जेबें बहुत खूबसूरती के साथ लगेगी और बहुत ही आसानी के साथ लगेगी। साइडों पर बराबर लगेगी, इसलिए आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। एक साइड कम या ज़्यादा हो जाएगी, जैसे मैं लगा रहा हूँ आपने वैसे भी लगाना, आपने वैसे ही लगानी है, आपने वैसे ही ट्राई नहीं आती जो इस तरह लगाने से आती है। देखिए और अब इस लगी हुई है, मुकम्मल बराबर सिलाई लग रही है। आपने भी एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना है। इसी के साथ हमारी आपका दिल करेगा कि बार बार हमारी जेबें इसी तरीके से बननी चाहिए और आप इंशाल्लाह इसी तरीके से बनाते भी रहेंगे। दोनों तरफ से सिलाइयाँ भी बराबर होंगी। हमारी एक साइड पकड़ तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे वीवर आपने गौर करना है, साइड गौर किस बात का करना है कि साइड पकड़ दूसरी कमीज, अब आपने यहाँ थोड़ी सी गौर करनी है, लगाते वक्त दूसरी साइड पकड़ लगाते वक्त किस बात की कि जब आपने दूसरी साइड पकड़ लगानी, अब हमारी कमीज दूसरी साइड पकड़, ये बात गौर से सुने। अब हमने क्या करना है, जब दूसरी साइड पकड़ आपने लगानी है तो फिर आपने क्या करना है कि ये कमीज़ हमारी उल्टी है, ये देखिए। अब कमीज़ को आपने जो दूसरी साइड पे यहाँ पे अपनी सिलाई वगैरह लगाकर, कमीज़ बंद करने के बाद चाक की सिलाई होती है, मुकम्मल बाजू की सिलाई लगाकर आपने एक दफ़ा इसको उल्टा करने के बाद फिर आपने क्या करना है, सीधा कर देना है। दूसरी साइड पकड़ लगाते हैं, सीधी करके जेब लगाते, जो जेब लगाएंगे वो कपड़ा नीचे नहीं आता। जब नीचे आता है तो आप जो नाड़ी बंदा होता है या जिसने अभी नया नया काम सीखा होता है ट्रेनिंग का, बहुत ही आसानी के बहुत बड़ा मसला होता है। इसलिए आपने इन्होंने काम सीखा होता है उनके लिए दूसरी साइड पकड़ जब दूसरी लगानी है, पहले तो आपने उसी तरह उल्टी रखने पड़ेगा, पहले आपने सीधा कर देना है। आपका कपड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा, जब ऊपर की तरफ आएगा पहले सिलाई लगा, नीचे आपका कपड़ा रहेगा नहीं, तो इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं बनेगी। इसलिए आपने ये ट्रिक ज़रूर आजमानी है कि कमीज़ को सीधा कर लेना है। ये देखिए लगाने के बाद सीधी है ताकि आप सारा कपड़ा ऊपर की तरफ है। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको दूसरी साइड जेब लगाना मुश्किल होती है क्योंकि जो घेरा तंग होता है, जो घेरा छोटा होता है, मिसाल के तौर पे 17, 18, 19 या 16 घेरा होता है, तो उसके अंदर जेबें लगाना मुश्किल होता है। दूसरी साइड पकड़ लगाने कमीज़ आपने ज़रूर सीधी आपने इस तरीके से ट्राई करना है। आपको यहाँ भी इसको बराबर रखना है, जो निशान इसका है मज़ा आएगा, और जो सिलाई का निशान है उसी को बराबर रखना है। रखेंगे बराबर रखने के बाद जब आप जेब लगाएंगे, साइड पकड़ लगाएंगे, आपने इसको सीधा कर देना। जब सीधा करेंगे तो नीचे कपड़ा नहीं आएगा। चीज़ का बहुत ही आसानी के साथ है और आपकी जो साइड पकड़ है वो बहुत ही सफाई के साथ लगने वाली है। इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे, आसानी के साथ आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपकी रहनुमाई करता रहूँगा, इसी तरह की टिप्स आपसे शेयर करता रहूँगा। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मेरी हौसला ज़रूर करनी है। कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर किसी किस्म की
किसी भी चीज़ की आपको समझ ना लग व्हाट्सअप रही हो नंबर पे तो मुझसे आपने वीडियोस के रब्ता अंदर करना भी है। मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सअप उसी नंबर दे तरह दिया, की आप वीडियो उससे बनाकर उसके अंदर यूट्यूब रब्ता पे करके अपलोड व्हाट्सएप पे कर रब्ता दूँगा। करके मुझसे पूछ आपने बस सकते हैं। मुझसे रब्ता रखना है, किसी किस्म का आपको कोई मसला ये हो। देखिए ये हमारी ये दूसरी देखिए साइड हमारी पकड़ साइड भी पकड़ तैयार हो चुकी कितनी है। सफाई के दोनों साथ अब साइड लग चुकी पकड़ें है, हमारी लग मुकम्मल चुकी तैयार हो हैं। चुकी है। आपने भी आपने भी इसी इसी तरीके तरीके से से एक दफ़ा ज़रूर दोनों ट्राई साइड करना पकड़ों है। को लगाना है। अब मुझे अपनी दुआओं में मुझे याद दुआ में याद रखिएगा। रखिएगा। अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकातुहू।